आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही लजीज बनती है। और यकीन करें जब आप ये ट्राई करेंगी तो हर कोई आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकेगा कि आपने ये कहाँ से सीखी है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया। और 1 कप ऑयल ऐड करने के साथ ही मैंने अदरक और लहसुन को हाफ कप का पानी के अंदर ग्राइंड कर लिया था और उसको इसमें ऐड कर लिया था ताकि क्योंकि अगर हम ऑयल के अंदर चिकन को खाली फ्राई करें तो वो सख्त हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 5 हरी मिर्चें। चिकन को थोड़ा सा कुक करने के बाद यानी कि इसको फ्राई करने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो फिर मैंने चिकन को निकाल दिया और उसी ऑयल के अंदर मैंने वो जो टमाटर और हरी मिर्चें उनको ग्राइंड करके रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये देसी घी है तकरीबन 2 टेबल स्पून वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर ना भी हो आपके पास तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देसी घी से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है कढ़ाई के अंदर। अब इसके मसाले को हम भूनेंगे पहले। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बिलीव मी जो अगर आप इसको बनाएंगे तो सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो इसमें अब मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड कर दिया है और हल्दी से कलर अच्छा आता है और जायका भी अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है लेकिन बाद में मुझे और भी ऐड करना पड़ा था। 1 टीस्पून ये मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी ऊपर डाली है। और ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, सिर्फ ज़ीरा पाउडर। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही कढ़ाई बनी है, कोई इसमें ज़्यादा मसाले जात वगैरह नहीं। ये होटल्स पे भी इसी तरह ही बनती है, कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते वहाँ पे, इसलिए हमें बहुत मज़े की लगती है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी जिसको मैंने धो के ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है, तो आप भी इसको धो के ऐड किया करें। अब ये तमाम मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड किए जिसमें थे कसूरी मेथी, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और नमक, बस ये चंद एक मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए। और सुरख मिर्चें जो कुटी हुई आपने ऐड करनी है और नमक वो आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मसाले को मैं इतना भुना कि ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्चें साबित ऐड कर दी। मसाले को थोड़ा सा और भूनेंगे क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होता है तो उतना ही ज़्यादा हमारी कढ़ाई में अच्छा फ्लेवर आता है। अब वो चिकन जो मैंने फ्राई करके रखी थी उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इस मसाले के साथ हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। बहुत ही खुशबूदार और लजीज ये कढ़ाई बनती है। और इसके अंदर जो एक सीक्रेट है जो सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी, उससे तो इसके फ्लेवर को 4 चांद तक जाएंगे। बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही सिंपल चंद एक मसाला जात के साथ ये कढ़ाई बनती है। तो ये जितनी मिकदार में ये कढ़ाई मैं बना रही हूँ तकरीबन ये 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी है। और अगर आपके घर कोई गेस्ट वगैरह हैं या आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी इसी हिसाब से बढ़ाते जाएगा। चिकन को ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुना और इसका सेपरेट हो चुका है ऑयल। अच्छे तरीके से भूनने के बाद बुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इसकी बुनाई से बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा। और बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 कप दही बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दिया। दही बहुत अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। तो बस दही को भी ऐड करने के बाद हम इसको इतना हम भूनेंगे कि इसका दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने चिकन ऐड किया और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया। और इसके बाद जब मैंने उसके अंदर अदरक और लहसुन 5 से 6 जवे लहसुन के थे और एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का उसको हाफ कप पानी में ग्राइंड किया। और फिर उसी चिकन के अंदर मैंने डालकर और 1 कप पानी के अंदर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया इतना कि उसका सेपरेट हो जाएगा ऑयल। वो जो क्लिप था मुझे स्किप हो गया, इससे मैं आपको दोबारा ये बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बस उसको अब ये दही का पानी भी ये देखें, अब दही का पानी ड्राई हो गया और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। तो बस इसको हम मज़ीद थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद हम इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये जो जूसर ब्लेंडर जिसके अंदर मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे तो उसी में मैंने हाफ कप पानी डाल के उसको घुमा लिया ताकि ये जो वहाँ टमाटर वगैरह थोड़े से लगे रह गए हैं वो भी उसी में आ जाए पानी के अंदर। तो अब पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको ढक दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक दें, इतना
کہ چکن بالکل اچھے طریقے سے گل جائے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنا اچھے طریقے سے کوک ہوا ہے اور کوئی اس میں بوٹیاں وغیرہ ٹوٹی نہیں ہیں، جیسے کڑھائی بناتے ہوئے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ اس کی چکن کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی جو چکن ہے وہ بھی اسی طرح دکھنے میں بھی خوبصورت ہوگی اور ذائقے میں تو لاجواب ہوگی۔ ایک دفعہ آپ نے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے، بلیو می بہت لذیذ بنتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھن گیا اور تمام کے تمام جتنے بھی ہم نے مسالہ جات وغیرہ ایڈ کیے تھے وہ بھی اچھی طریقے سے بھن گئے ہیں۔ بہت ہی سمپل اور لذیذ یہ کڑھائی بنتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ گھر میں بنی ہوئی نہیں ہے۔ بچے بھی حیران ہو گئے تھے یہ کھا کے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ نے بنائی ہے، بلکہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم نے باہر سے منگوائی ہے۔ بہت ہی لذیذ۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ادرک چوریں کٹ کر کے تھوڑی سی ایڈ کر دی اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے۔ آئل آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ابھی تو آپ کو آئل یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ ہم پلیٹس میں اس کو ڈالتے ہیں تو پھر بالکل ویسے ہی لگتا ہے جیسے ہم ہوٹلز میں کھاتے ہیں۔ اب یہ ہے میرا آخری سیکریٹ جو میں نے ریسپی میں آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم بتاؤں گی۔ تو اس میں نے ایک فوائل پیپر کی چھوٹی سی ایک پلیٹ سی بنائی اور اس کے اوپر میں نے جلتا ہوا کوئلہ جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے دہکا لیا تھا، اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کو ڈھک دیا۔ تقریباً آپ نے اس کو چولہا بند کر کے اور آپ نے 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھک دینا اور بہت ہی لذیذ اور یمی فلیور، بالکل باربیکیو فلیور کڑھائی کے اندر آ جاتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے۔ ضرور ہی ریسپی ٹرائی کیجیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔